फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा जब आप किसी नर्सरी पर विज़िट करते हैं तो छोटे छोटे पौधों में भी आपको बहुत सारे फूल लगे दिख जाते हैं और पूरी नर्सरी फूलों से भरी रहती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि नर्सरी वाले किस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और ये पौधों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और इससे आप कम समय में आसानी से प्लांट पर फूल पा सकते हैं। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, जड़ों का विकास रुक गया है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से बहुत कम समय में आपका प्लांट इन सारी समस्याओं से फ्री हो जाएगा और आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये दाने प्लांट के लिए बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ये दाने क्या हैं, इनका कैसे प्रयोग करना है, कौन कौन से प्लांट्स पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं और इनका उपयोग करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है। क्योंकि किसी भी फर्टिलाइज़र को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जुड़ी सावधानियों का हमें ध्यान रखना होता है। यदि सही तरीके से सही मात्रा का यूज़ नहीं किया जाता है तो प्लांट में फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। इस समय आपके प्लांट्स को इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है प्लांट्स में नई ग्रोथ का, नई कलियाँ बनने का चल रहा है। यदि आप इस समय इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो प्लांट आपका पूरी सर्दियों भर बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार के फूल देगा और उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। यदि बात करें कि इस फर्टिलाइज़र को किन प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, फार्मिंग में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन टेरेस गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग में भी ये बहुत यूज़फुल है। फूलों वाले पौधों में बहुत तेज़ी से फूल लाता है। इससे प्लांट के तने और जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, तो प्लांट पर इंसेक्ट अटैक जल्दी नहीं होता है। तो ये जो दाने देख रहे हैं ये हैं डीएपी। डीएपी का नाम आपने सुना होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग होता है, चाहे वह फार्मिंग हो, गार्डनिंग हो। इसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन होता है। फॉस्फोरस प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। यदि प्लांट में इसकी कमी हो जाती है तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, प्लांट वीक हो जाता है और जड़ों का विकास रुक जाता है। प्लांट किसी भी तरह के फूल या फल नहीं देता है। तो फास्फोरस एक ज़रूरी पोषक तत्व है प्लांट के लिए। इसके हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुख्य तौर पर इसे 2 तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले इससे जुड़ी आप सावधानियों का ज़रूर ध्यान रखें। डीएपी का यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी हमें ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। कुछ ही दानों में हमारे प्लांट का काम चल जाता है, क्योंकि प्लांट बहुत लिमिटेड सॉइल में लगे होते हैं और यदि हम इसे ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है और प्लांट को फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। दूसरी जो ज़रूरी सावधानी है वो है बार बार यूज़ करने की। इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में 1 बार आप दे देते हैं तो प्लांट में फॉस्फोरस की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसे यूज़ करने का पहला तरीका है, आपको मिट्टी में साइड से जगह कर लेनी है और जितने इंच का पॉट है उतने दाने आपको इस मिट्टी में डालने हैं। तो मैं इसमें 7 से 8 दाने मिट्टी में डालूँगी। उसके बाद इसे मिट्टी से दबा देना है और इसके बाद इसे पानी डाल देना है। धीरे धीरे ये दाने घुल जाएंगे और प्लांट को फॉस्फोरस मिल जाएगा, क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं डीएपी के दाने। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वह प्लांट को बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचाता है, वह है इसे लिक्विड फॉर्म में डालने का। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है और 1 पॉट के हिसाब से मैं इसमें दाने डालूँगी। तो मैं 5 से 7 दाने इसमें डालूँगी। इसके बाद इसे हमें तब तक के लिए रखना है जब तक ये दाने पूरी तरह से पानी में घुल नहीं जाएँ। देखिए, कुछ इस तरह से दाने घुलना शुरू करेंगे। जब पूरी तरह से घुल जाएँ तो उन्हें आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद आपको इसे सभी प्लांट की सॉइल में डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी डीएपी का यूज़ करें और अपने प्लांट में बहुत कम समय में अच्छी मात्रा में फूल खिलाएं। थैंक यू।